तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा, ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए, अहल खाना के साथ तस्वीर बनवाई। रिहाई के बाद एक बार फिर बानी पीटीआई के साथ चलने का अज़्म, कहा कि बानी पीटीआई के साथ था, हूं और रहूंगा। गुजरात में हमारा मैंडेट चुराया गया, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा शुजात साहब के बच्चों से बात नहीं होगी। परवेज इलाही ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पकड़वाने और उनके साथ ज़्यादती करने में ज़्यादा किरदार मोहसिन नकवी का है। उन जजेस का शुक्रिया जिन्होंने सच का साथ दिया, जिससे रिहाई मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए आज उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ को 1 जून 2023 को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर इस्लामाबाद के G7 मरकज में नामालूम अफराद का हमला, ब्लेड मारा, तशद्दुद भी किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराओं ने चेहरे पर ब्लेड मारा, उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। जख्म पर 12 से ज्यादा टांके लगाए गए। रऊफ हसन इब्तिदाई बयान में बताया कि वो निजी टीवी पर प्रोग्राम के बाद गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो 4 अफराद ने उन पर हमला कर दिया। ब्लेड जैसे किसी तेज धार आले से उनके चेहरे पर कट लगा। लोग जमा हुए तो हमलावर फरार हो गए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का गुज़श्ता रोज भी इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था। तहरीक इंसाफ के अरकान का वाक़े के खिलाफ सेनेट से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आधे इंच से रऊफ हसन की शहरक बच गई। हमले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर हमले की मज़म्मत, कहा कि हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। अहमद फरहाद केस में सेक्रेटरी दिफा की जानिब से अदालती हुक्म नज़रअंदाज। गैर हाजिरी पर जज ने कहा कि वज़ीर आज़म आ सकता है तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं, ये वज़ीर आज़म से बड़े तो नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अहमद फरहाद को रिहा करवाने की यकीन दहानी पर जज ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से पूछा, क्या आपने इस बात पर हुकूमत से मशवरा कर लिया है? अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी अफसर सेक्टर कमांडर का बयान लेने में नाकाम। अदालत को बताया कि सीनियर अफसर नहीं थे, जूनियर से बात हुई। वजारत दिफा ने तहरीरी बयान दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा, क्या वो पुलिस को दिया गया 161 का सरकारी बयान है? पुलिस को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा कि एजेंसियों के काम का तरीकाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। एजेंसियों को सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा है कि लापता अफराद के मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। मामला काबीना के इजलास में भी उठाया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर ही सीज फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सन्स केस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। जस्टिस कियानी ने कहा कि इल्ज़ाम है कि बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी खजाने पर आता होगा। क्या एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सवालों के जवाब अगली समाअत पर जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। ना किसी की तजलील की, ना किसी को पॉइंट आउट किया, अपनी तकरीर के एक एक लफ्ज़ पर कायम है। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट इजलास में खिताब, कहा कि आईन और कानून जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाज़त देता है। एग्जीक्यूटिव की साख पर कोई सवाल करेगा तो हम सब साथ खड़े होंगे। जिन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी उन पर नहीं लगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जज और उस वक्त के आमिर को अलामती सज़ा तो देते हैं। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। फिर कहा गया कि मिस्टेक हो गई। एक जमात नाम ले लेकर गालियां देती है, उनके खिलाफ तौहीन का नोटिस नहीं आता। मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद एहतसाबी की बात की, हमने लब्बैक कहा।
उन शवाहिद के बाद अदालत ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपसे सवाल किया तो तौहीन, और आपसे गलती हो तो मिस्टेक। गरीब को 1 रुपए की रोटी मिले तो स्टे ऑर्डर। बाइक देने की बात की तो कहा कि खवातीन को छेड़ेंगे। उनके लिए वही कानून होगा जो जज के लिए होगा, पर प्रॉक्सी कहकर उनकी साख मजरू की गई। टेरियन वाइट केस में बानी पीटीआई को नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज करने का फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच के नए सरबरा जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि 2 जजेस पहले ही बानी पीटीआई को नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज कर चुके हैं। तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच से अलग हो गए थे, लेकिन ये 3 में से 2 जजेस का अक्सरियती फैसला बन चुका। इसमें मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। दरखास्त गुजार के वकील की वक्त देने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने कहा कि खारिज हो जाने वाली दरखास्त पर डेट कैसे दी जा सकती है? गुज़िश्ता बरस 2 मई को अक्सरियती फैसले में पिटिशन खारिज होने के बाद अब इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि बानी पीटीआई ने अपनी मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाया है, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। प्रोसिक्यूटर कहता है कि जाती मफाद के लिए साइफर पब्लिक किया तो फिर उसमें हेरा फेरी कहां से आ गई? साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि हमारे पास दस्तावेज ही नहीं तो फिर मवाजना कैसे करें? साइफर का मतन क्या था वो ही बता दें। जस्टिस हसन औरंगजेब ने पूछा साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई? प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। ये अदालत कहेगी तो पेश कर दिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत इस दस्तावेज से मुतालिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या जरूरत है? हम तो पूछ कर थक गए हैं कि बंद लिफाफे में क्या था, हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता। बिल वास्ता ही सही किस मुल्क को इसका फायदा हुआ? ताल्लुकात खराब होने के क्या शवाहिद हैं? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। समाअत कल भी होगी। गंदम दरामद करने का 300 अरब रुपए का स्कैंडल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्जाम में वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई का हुक्म। 1 महीने से ज़ायद अरसे की तहकीकात में निगरां दौरे हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब ही नहीं किया गया। निगरां दौर में गंदम दरामद करने की इजाज़त किसने दी? मिकदार का तयन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? निगरां हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने के बाद नई मुंतखब हुकूमत को इस मुतालिक आगाह क्यों नहीं किया? इन सवालात का जवाब नहीं मिल सका। गर्मी की जो सूरत हाल होती है उन आबादियों में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो FIR के इलेक्टेड ऊपर करनी चाहिए। हमें एक वजीर के नाते मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक शहरी के नाते मैं दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठो कि तुम्हें एहसास होता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको कि बैठो, तुम अपने दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे। कि इलेक्ट्रिक वालों के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। सिंध हुकूमत के वजीर सईद गनी की तरगीब। सूबाई असेंबली इजलास में के इलेक्ट्रिक पर ताबड़तोड़ हमले। कहा कि इनके दफ्तरों में घुसकर इनकी बिजली बंद करो ताकि इन्हें एहसास हो इन पर कोई तशद्दुद या गालम गलोच ना किया जाए, सिर्फ बत्ती बंद कर दी जाए। सईद गनी ने यह भी कहा है कि गर्मी से कोई मरा तो FIR के इलेक्ट्रिक पर होनी चाहिए। सिर्फ बिजली चोर की बजाय सबकी बिजली बंद करना जालिमाना तरीक़ाकार है। कि इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सजा का निज़ाम नाफिज कर दिया है। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा है कि पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें। बिल अदा न करने की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। सूबे में घंटों लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद असेंबली में पेश।
पंजाब असेंबली ने हतक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हतक इज्जत के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो 6 महीने में फैसला करने के पाबंद होंगे। हतक इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हतक इज्जत बिल की सख्त मजम्मत करते हुए उसे इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करार दिया है। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहाफ़त को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मीडिया का गला घूंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के बराबर है। जब मीडिया का गला घोंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घोंटा जाता है। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए वो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर वक्त उनके साथ होंगे। मरीम नवाज ने यह वादा भी किया था कि अगर नून लीग की हुकूमत में आई तो अपने वादे याद रखेगी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की जबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। सेनेट से भी अपोजिशन का वॉकआउट। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि पंजाब में ड्रैकोनियन कानून पास किए जाने की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया, हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। नून लीग की तो ये हालत है कि और कोई खिदमत साढ़े लायक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है कि मरीम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हतक इज्जत बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास करवाया गया। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक की राय पैदा किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो जरदारी की कराची में ईरान के कौंसल खाने आमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफ़ात पर ताज़ियत फातह ख्वानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नागाही मौत पर इंतहाई अफसोस हुआ। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं और ईरानी अवाम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ईरान के कौंसल जनरल से मुलाकात। कहा कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करने के ख्वाह थे। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा को लेकर पहली परवाज कुछ देर में पेशावर पहुंचेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और काबीना के अरकीन तलबा को खुशामदीद कहेंगे। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में मुस्लिम लीग नून के MPA की बीवी से मुबैना नौसरबाजी। 4 अफराद ने चेकिंग के बहाने रोका। मुबैना तौर पर 73 लाख के जेवरात और नकदी ले गए। पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों की चेकिंग के दौरान मामला मशकूक हो गया। बताया कि नफीसा सईद ने पहले 10 तोले फिर 29 तोले जेवरात छीनने जाने की कॉल चलाई। MPA की अहलिया नफीसा सईद के साथ वारदात के शवाहिद नहीं मिले। कराची में रेंजर्स का CTD सिविल लाइंस पर छापा।
19 मई को उठाए गए शहरी बाजियाब। CTD के 2 एहलकार गिरफ्तार। SHO मुअत्तल। इराक से वापस आए शहरी को CTD एहलकारों ने उठाया था। रिहाई के लिए 15 लाख तलब किए, फिर 1.5 लाख में मामला तय हुआ। रेंजर्स के सादा लिबास एहलकारों ने रकम अदा की, फिर यूनिफॉर्म में एहलकारों ने छापा मारा। सब इंस्पेक्टर ASI गिरफ्तार, कांस्टेबल और मुखबिर फरार। शिकारपुर में पुलिस एहलकारों को अगवा करवाने में पुलिस वाला ही मुलव्विस निकला। दोनों मगवी पुलिस एहलकारों को बाजियाब करवा लिया गया। अगवा में मुलव्विस एहलकार इरफान कुरसी गिरफ्तार। बलोचिस्तान के शहर ज़ियारत में कोयले से लदे ट्रकों पर फायरिंग, ड्राइवर जहां बहक, 3 अफराद जख्मी। फायरिंग और आग लगने से 6 ट्रकों को नुकसान। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक अल अरबिया से मुलाकात। मक्का और मदीना में पाकिस्तान हाउस के क़याम के हवाले से बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि तवील उल मुद्दती हज पॉलिसी और आज़मीन को किस्तों में अदायगी की सहूलत देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बहरी रास्ते से भी सफ़र हज पर गौर किया जा रहा है। का रिश्ता ऐप दुनिया की 7वीं बड़ी जबकि पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप बन गई। सिमिलर वेब की फहरिस्त के मुताबिक सोशल मीडिया की नामवर आलमी ऐप्स जैसे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बाद दिल का रिश्ता सोशल ऐप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है।